आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक यूनिक गुजराती स्नैक जो कि आपको वहाँ की गलियों की याद दिला देगा। भुंगड़ा बटाटा या फिर हम तो इसको कहते हैं रायपुर में नड्डा भेल। ये इतना चटपटा और स्पाइसी स्नैक है ना, जब एक बार खाना स्टार्ट करेंगे ना तो बस आपका हाथ रुक ही नहीं पाएगा जब तक कि प्लेट ना ख़त्म हो जाए। तो वीडियो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, एंड तक के आपको बेहद मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए थे करीबन आधा किलो आलू। तो ये छोटे वाले आलू मैं यूज़ कर रही हूँ, दम आलू वाले मिनी आलू। इसको मैंने बॉईल करके छील दिया है। और मान लीजिए अगर आपके पास ये नहीं है तो बड़े वाले आलू को आप चंक्स में काट सकते हैं। फिर बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। आप रेगुलर तेल जो भी घर पे यूज़ करते हैं ना वही यूज़ कीजिएगा। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और मिक्स कर लेंगे। बढ़िया सा कलर आ जाएगा। आप चाहें ना तो यहाँ पे स्पाइसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसी वाली चटनी हम आगे वैसे भी बनाने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें अब हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू और फिर से मिक्स कर लेंगे जब तक कि सारे आलू अच्छे से कोट ना हो जाए इस मसाले के साथ। तो वैसे तो हम आगे भी मसाला बेस तैयार ही करने वाले हैं, लेकिन पहले अगर आप ये कोटिंग कर लेंगे ना आलू के लिए तो आलू का टेस्ट और कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आधा टीस्पून नमक भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया सा लाल बेस रेडी हो गया है। और इसको फिर साइड में रख देंगे ताकि आलू मसाले और तेल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाएंगे एक स्पेशल चटाकेदार लहसुन की पेस्ट जो कि बना देगी इसके टेस्ट को दुगना। तो ब्लेंडर में यहाँ पे ले रही हूँ 10 से 12 कली लहसुन की। और फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे भिगा के रखा था आधा घंटा पहले थोड़े से गर्म पानी में 6 से 8 कश्मीरी लाल मिर्चें और 3 से 4 ना मैंने तीखी वाली मिर्चें भी यूज़ की है। इनको ऐड कर देंगे ब्लेंडर में। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ना तो आप सारी तीखी वाली मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। आपको तो मज़ा ही आ जाएगा अगर आपको पसंद है तो, लेकिन ना कान से धुएं निकलेंगे। थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे डाल रही हूँ उसको ब्लेंड करने के लिए, और थोड़ा सा नमक। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा स्मूथ गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। फिर पैन में गरम करेंगे 1 टेबलस्पून तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग। और जो मसाला हमने तैयार किया था ना पेस्ट, वो इसमें डाल देंगे और इसको पकाएंगे 1 मिनट के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे मिलाते हुए चला लीजिए। और अब बारी आती है कुछ मसाले डालने की। बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे हमको हल्दी डालना है, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और बस 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ गरम मसाला। बहुत ज़्यादा मसाले यहाँ पे हमको नहीं लगते हैं। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब इसको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये जो मसाला है ना अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और इसका ऑयल ना सेपरेट हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए मसाला बढ़िया तरीके से पक गया है, गाढ़ा हो गया है, ऊपर सतह पर थोड़ा सा तेल भी आने लगा है, अच्छे से भुन गया है। तो इसमें हमको डालना है आलू। तो अब इसमें आलू डालने से पहले हम क्या करेंगे ना, इसका जो है मसाला 3 से 4 टेबलस्पून तक के अलग करके रख देंगे कटोरी में। इसका क्या करना है मैं आपको आगे दिखाती हूँ, वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा। और अब इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू और मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि सारे आलू अच्छे से कोट ना हो जाएं। तो सबसे पहले मिला लीजिए और उसके बाद ना कवर करके पकाइए इसको 1 और मिनट के लिए लो फ्लेम पे। इससे क्या होगा, सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लेगा आलू और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मसालेदार हो जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया लग रहा है मसाला। सारे आलू जो है ना अच्छे से लटपट गए मसाले के साथ, और मसाला भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई हो गया है, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सब्जी जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा ये एक एलिमेंट तैयार हो गया। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से बोल में और इसको ना मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ।
अब इसी पैन में जो कि पेस्ट हमने साइड करके रखा था ना 3 से 4 टेबलस्पून, वो डाल देंगे। थोड़ा सा पका लेंगे और इसमें हम डाल देंगे काफ़ी सारा पानी। इसको अच्छे से उबलने देंगे। थोड़ा सा नमक भी टेस्ट करके चेक कर लेना, यहाँ पे नमक कम हो जाएगा पानी डाला है तो नमक डाल के इसको अच्छे से उबलने देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा बेस तैयार हो गया है, बढ़िया सा दिख रहा है, सतह पर तेल भी आ गया है। तो ये हमारी फटाफट वाली लहसुन की लाल पतली वाली चटनी तैयार हो गई। इसको भी आप बोल में डाल के साइड में रख सकते हैं। तो ये भी एक तैयारी हमने कर ली। अब जो आलू हमने बोल में डाले थे उसमें हम डाल देंगे आधे नींबू का रस, फ्रेश धनिया, और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इमली का पल्प। आप चाहें तो इसके बदले आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। कितने बढ़िया चटपटे आलू दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे ही खाते जाएं। तो इसको अब हम प्लेट अप कर लेंगे। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, ये हमने डाल दिए। फिर डालेंगे स्पाइसीनेस के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी फ्रेश धनिया ऊपर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बटाटा की जो प्लेट है ना रेडी हो गई है। अभी यहाँ पे जो नड्डा है यानी कि भुंगरा है कि भुंगला है, आप इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। मुझे जानना है कि आप इसको क्या बोलते हैं। ये मैंने क्या किया है, मैं मार्केट से एक पैकेट लेके आ गई। आप चाहें तो इसके कच्चे वाले भी मिलते हैं, वो आप ला सकते हैं और घर पे ही फ्राई कर सकते हैं। वो भी मैंने तैयार कर लिया। आलू का मसाला भी रेडी हो गया है और ये लाल चटनी भी हमारी रेडी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे सर्व करना है। एक लेंगे दोना, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा आलू और थोड़ी सी स्पाइसी वाली लाल चटनी जो कि हमने तैयार की थी। ओह माय गॉड, माउथ वाटरिंग। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रेश धनिया। कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। और लेंगे एक नड्डा या फिर भुंगड़ा और इसको इसमें डाल के ऐसे आलू अंदर जब चला जाएगा अच्छे से उसको स्टफ़ कर लेंगे तो इसको इंजॉय करेंगे। खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक बार आप इसको खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। तो इसी तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं ये रेसिपी, खास करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो और कौन सा स्ट्रीट फूड आपको मेरे चैनल में देखना है मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।